पंजोता साहब, सवाल पहले आपसे करूंगा, तहरीक इंसाफ को मौलाना से काफी उम्मीदें थी कि वो ये आईनी तरमीम पास नहीं होने देंगे, अब वो हुकूमत के साथ इंगेज हो गए हैं। क्या इस बात का एहतमाल है कि आपकी ये उम्मीद भी दम तोड़ जाएगी और हुकूमत जो करना चाहती है कामयाब हो जाएगी? सलमान भाई, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर इस बात को एंडोर्स करता है, कोई भी ये कहता है कि इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगा, तो जी। बिल्कुल खुद सियासत जो है वो बिल्कुल दलदल में धकेलेगा। नंबर 2 बात यह है कि जहां मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब ने बिल्कुल इनको मुकम्मल तौर पर एंडोर्समेंट नहीं की। यहाँ उन्होंने अपनी एक तजवीज़ जो है या तजवीज़ात उन्होंने पेश की हैं, उसके मुताबिक वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये तो सामने आएगा कि वो किस हद तक चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। नंबर 3 बात ये रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी तरमीम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान के आइन के दिबाचे के खिलाफ होगी, आवाम की मंशा के खिलाफ होगी, अदलिया के ऊपर हमले के ऊपर होगी, या कोई ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा पहले दिन भी यही नहीं, लेकिन रोक तो नहीं हमारा पाएंगे सर अब आप इसको, और अगर रोक नहीं पाएंगे तो उसका नुकसान भी आपको बराह रास्त होगा। और मौलाना फ्लिप कर गए अगर, तो फिर आपके हाथ में क्या है? नहीं, देखें, बात यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो अगर स्किप करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक मौलाना साहब की कोई इस तरह का स्किप आया है कि कोई वो स्किप कर गए या उस तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल इस तरह से कोई खबर नहीं है कि वो ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है सर कि जो आईनी मुसव्वदा है, ये आतमी मुसव्वदा है क्या इस आईनी तरमीम का? कुछ इसके बारे में बता सकेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। बिल्कुल हमारा जो बेसिक एक वर्किंग ड्राफ्ट था, और डे 1 से हम यही कह रहे हैं कि उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, और वो 3-4 पॉइंट्स ये थे। सबसे पहले तो आईनी अदालत का क़याम, जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, वो इसी के साथ जो है JCP जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी फॉर्मेशन के हवाले से, और पार्लियामेंटेरियंस का या पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मीनिंगफुल रोल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से, और इसके साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है वो भी इसमें ज़ाहिरी बात है कि एक एलिमेंट था और अभी भी है, लेकिन विद दी अप्रूवल एंड विद द परमिशन ऑफ JCP, और JCP ही उन जजेस को ट्रांसफ़र करेगी। हम सियासतदानों का या एज पॉलिटिशियंस या एज गवर्नमेंट कोई काम नहीं है किसी जज को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का। ये काम बिल्कुल JCP का है और वही करे, और यही हमारी प्रपोजल थी। तो ये 3-4 पॉइंट थे। इसी के हवाले से है कि जो लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इसके हवाले से हमने इस निज़ाम अदल में बेहतरी लेके आनी है, और ताकि आम जो आदमी है, आम कॉमन सिटीज़न है, उसको तक जो इंसाफ की फरहमी और जो रसाई है उसको यकीनी बनाया जा सके और उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ठीक, लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो फैसले होते हैं जो आवाम के लिए की जाते हैं और फिर उनको आवाम के सामने ट्रांसपेरेंटली रखा भी जाता है। क्या वजह है कि इस मुसव्वदे को जो आपकी तरफ से है उसको इतना सीक्रेसी में रखा गया है? ये बात तो मौलाना ने भी की थी कि आखिर इसमें इतनी एम्बिग्यूटी, इतनी सीक्रेसी क्यों है? पीपल्स पार्टी ने तो दिखा दिया, मौलाना का भी अपने ज़हन है कुछ इस हवाले से। आपकी तरफ से इस पे इतनी खामोशी है, इसको इतना खुफिया क्यों रखा गया है? आवाम के लिए तो फिर आवाम को दिखा दें। अली हैदर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और बिल्कुल हमने किसी से नहीं छुपाया। जितने भी उस स्पेशल कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबके सामने रखा है, उनके सबके सामने था। जब इनिशियल डिस्कशन, आपको याद होगा 13-14 सितंबर की डेट थी, आज से 1 माह पहले, जब सेशन भी कॉल हुआ था, तो उस कमेटी में तमाम तर, क्योंकि असल स्टेक होल्डर्स कौन है, अवाम के नुमाइंदे हैं जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं, तो ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं या पार्लिमानी लीडर्स हैं, ये तमाम तर उस कमेटी का हिस्सा हैं। असल स्टेक होल्डर्स वो हैं, असल स्टेक होल्डर्स सिविल सोसाइटी है और बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हैं। लॉ मिनिस्टर साहब ने एक 4.5 घंटे की ब्रीफिंग जो है वो तमाम तर वकला बॉडीज़ को, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनको दी है, और उनकी गुजारिशात भी पाकिस्तान बार काउंसिल के थ्रू आ चुकी हैं। वो मसवदा हमने उनसे भी शेयर किया था, और कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है नहीं। आईनी तरमीम कौन सी सीक्रेसी में की जा सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बिल्कुल ये शेयर किया है, और अभी भी नहीं, मतलब कई टाइम से हमने शेयर किया हुआ है, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये गाए बगाए आती रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये कहा जाता है कि शायद ये वो मुझसे, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम ये है
जनरली जो मार्केट में 3-4 मुख्तलिफ किस्म के मसवदे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। हमारा मसवदा एक ही है और हमने उस पर बिल्कुल, लेकिन अगर आपका सामने आ जाता तो फिर ये मार्केट में गर्दिश ना करते इतने मुसवदे। वो पता नहीं किसने बनाए और कैसे बनाए। मेरे लिए ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है कि जिसने जैसे जो समझा वो मार्केट में डिसेमिनेट करता रहा। हमारा मसवदा अगर देखें, मैं अभी भी आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, ये 3-4 सेलिएंट इसके पॉइंट्स हैं, इसी पे डिस्कशन है, यही बेसिस थी उस डिस्कशन की। और आज की जो कमेटी की मीटिंग हुई है वो भी इसी हवाले से थी और काफ़ी थ्रेडबेयर और डिटेल डिस्कशन हुई है आज की भी मीटिंग में। और वो मीटिंग कल पे गई है और कल इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उसमें कोई ना कोई हतमी नतीजा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे किसी को इतराज़ नहीं है। उसकी निटी ग्रिटीज के ऊपर, उसके अपॉइंटमेंट के तरीके के ऊपर सेर हासिल बहस और गुफ्तगू हुई भी है और आगे भी हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन प्रिंसिपल किसी को ये इशू नहीं है कि आईनी अदालत की फॉर्मेशन के हवाले से। बैरिस्टर साहब, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि एक बहन अगर भाई से मिलना चाहती है तो इसमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है सर? इस आखिर हुकूमत को इस पे क्या एतराज है सर? इस पे कोई एतराज नहीं है। हमने भी ये तमाम तर, आपने भी शायद सोशल मीडिया पे राउंड्स देखे होंगे कि उस वक्त की हुकूमत ने जो हमारे साथ किया, हम तो ये नहीं चाहते कि इनके साथ ऐसा किया जाए, लेकिन एक सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी सूरत हाल जरूर है। ये तो डेरेदारियों में बिलीव करते हैं अली हैदर साहब, और जिस तरह की डेरेदारियां इन्होंने वहाँ पे, कभी वकला की कौन सी टीम्स जा रही हैं, कभी पार्टी के लोग जा रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। एक सिचुएशन थी, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे थे, अभी सऊदी डेलीगेशन है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को किसी भी ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़े। अब एससीओ आ रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन मुलाकात ना हो तो कोई इससे क़यामत तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या क़यामत आ जाएगी? इसका एससीओ समिट से क्या ताल्लुक है? कोई भी नहीं होगी। देखें, एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से है, सिक्योरिटी सिचुएशन एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमने देखा कि यहाँ पे कई ऐसे अफगान बाशिंदे भी आके इस पार्टी की एहतजाज में शामिल हुए और उनको लेके आया गया। और यहाँ पे उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह की सिचुएशन इरप्ट हुई और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन ये बात जरूर है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये जरूर कहूंगा कि मुलाकात में कोई कतल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पे कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी ब्रीफिंग है? क्योंकि मैं एज अ लेमैन शायद समझ नहीं पा रहा हूं कि एक बहन कहती है मैंने अपने भाई से जेल में जाके मिलना है, उसका इस पूरे सिनारियो से जहां पे कुछ अफगान भी घुस गए, आपने पकड़ लिया, वेरी गुड, उस सब का इससे क्या ताल्लुक है? वो कुछ हजम नहीं हो पा रहा सर। नहीं, मैं वो भी, उस पर भी आपको गुजारिश कर देता हूं कि सिर्फ वो बानी पीटीआई या इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है, वो तमाम तर उन प्रिजनर्स पे है जो अभी ज़ेर हिरासत हैं या ज़ेर कैद हैं या उनकी अपनी वो कैद काट रहे हैं अडियाला जेल के प्रेमिसेस में। तो खाली उनको स्पेसिफिकली सिंगल आउट नहीं किया गया। यहाँ पे बिल्कुल एक इस हवाले से ये है कि वहाँ पे जाके, क्योंकि अब आपके सामने है, ये कह रहे हैं कि अगला जो हमारा हदफ होगा वो अडियाला जेल होगी, तो इस वजह से मना किया हुआ है ताकि वहाँ पे जाके कोई ऐसा शोर शराबा और जो ये करते हैं, जिस एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाते हैं, वहाँ पे जाके कोई ऐसी सिचुएशन, और वहाँ पे तो क्योंकि इतने हार्डेंड क्रिमिनल और प्रिजनर्स भी हैं जो वहाँ पे अपनी सजा कर रहे हैं, तो वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कोई ऐसी जानी कैफियत और एक मारा मारी सिचुएशन शुरू हो जाए, फिर एक बड़ा, मैं इस पे आता हूँ पंजोता साहब, सिचुएशन के बाद वो तो कह रहे हैं कि आपको सिंगल आउट नहीं किया गया सर, फिर क्यों परेशान होते हैं आप? परेशान हो जाते हैं गलिबन पीटीआई वाले बहुत जल्दी। वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। पंजोता साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने आपको सिंगल आउट नहीं किया, पीटीआई वाले सब पे पाबंदी है, सब प्रिजनर्स पे पाबंदी है, आपको सिंगल आउट नहीं किया, बस आप परेशान हो जाते हैं जरा जल्दी। देखिए, बात यह है कि हैदर भाई, ये पहले भी इनको यही मसला है, कभी खुद पाबंदी लगा कर कहते हैं सिक्योरिटी का मामला है, और जब हम इधर आवाज उठाते हैं वो सिक्योरिटी भी दूर हो जाती है। सबसे पहली बात आपको याद होगी कि जिस तरह हम 12 इस्तदा करते रहे कि ये ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाए, और इन्होंने नहीं किया कि सिक्योरिटी मामलात हैं और हम हिफाजत नहीं कर सकते। अगर एक कैदी की आप हिफाजत नहीं कर सकते तो इस मुल्क की आपने क्या हिफाजत करनी है? बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया गया, मकसद सिर्फ उस वक्त भी ये था कि एक ऐसे कमरे के अंदर अपनी मर्जी का ट्रायल चलाकर सजा दी जाए ताकि मीडिया की भी एक्सेस ना हो। अब मीडिया वाले वहां जाते हैं लेकिन वो 500 फुट दूर बैठते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता कि प्रोसीडिंग क्या चल रही है। इसी तरह से यहाँ ये भी सिक्योरिटी का एक बहाना बनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ इनका ये था कि खान साहब से मुलाकात वकला की, फैमिली की ना हो सके, ताकि खान साहब की तरफ से फिर कोई एहतजाज वाला मामला, कोई डायरेक्शन जो है वो बाहर ना आ सकें। और एक जो बहाना बनाया गया जी कि वो एक
जो है वो शंघाई जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वो उस सिलसिले को देखते हुए जनाब हम सिक्योरिटी के मामला दो शहरों के दरमियान ये हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ उस वजह से ये सारा किया गया और उसी वजह से इंतजार हुसैन पंजुथा एडवोकेट हाई कोर्ट जो मेरे भाई हैं बड़े, उनकी उसी वजह से अगवा किए हुए आज तीसरा दिन हो गया है और पुलिस लॉलीपॉप अलग दे रही है, अदालत बेबस नजर आ रही है, नहीं किसी जगह पर पेश किया गया। एक दरखास्त ये थी, मैं इसी पॉइंट को जरा बैरिस्टर साहब, ये पंजोता साहब के बड़े भाई कहाँ गए सर? कुछ मालूम है सर देखिए, गवर्नमेंट को? मैं सबसे पहले तो इसको ये मैं बताता हूँ आपको कि मैं इसको जितनी इंतहा की मजम्मत की जाए वो कम है और हाईली कंडेमेबल है। अगर एक लॉयर को, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो इस चीज का लेकिन सर वो कहते हैं ना कि मजम्मत मैं करनी है सर। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं सर, मजम्मत मैं करनी है, तुसी बंदा लबना है सर। नहीं अली हैदर साहब, मैं बिल्कुल उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और किसी सिटीजन को, किसी पाकिस्तानी शहरी को जो है, खा वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखता हो, उसको बिल्कुल गायब नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि उनको विदाउट एनी लॉफुल या लीगल रीजन उसको अरेस्ट करें या उसको इस तरह डिसअपीयरेंस वाले चक्कर में आ जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक अथॉरिटीज, अब नोटिस हुआ है जी, मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ना तो वो कस्टडी में है, ना गवर्नमेंट के पास हैं, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास फिल वक्त तक मेरी जो इतलात हैं गवर्नमेंट के पास वो मौजूद नहीं है।